नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। और जब समाप्त करे हैं, जब निगमनमा किए होंगे तो उस पर सवालिया भी लगना जरूरी है ना जी, लगना जरूरी है ना। तो वही मैं सवालिया तुझे 5-7 लाया हूँ ना। तो सवालिया लाया हूं, तो इस सवालिया को आप देखिए, और नहीं देखेंगे तो बड़ी पछताएंगे। क्या करेंगे? बड़ी पछताएंगे। या हाय हाय राम जी। बेटवा रे, हमारा सवाल आज किस पे है? बद्दू क्षेत्र की तीव्रता, बद्दू दिधु आघूर्ण तथा बद्दू द्विध्रुव पर ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आप बस केवल, आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है और मेरे साथ बैठ जाना है। और नहीं बैठोगे ना तो पेनिया खींच के मारेंगे, एक का आनर हो जाओगे। और जब आनर हो जाओगे तो पूड़ियों मांगे में शौरम आएगी। समझे ना? तो चलो सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। बेटा, सवाल हमारा क्या रहा है? डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, बिना बात किए, आपसे बिना बकबकाए। आज हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक मेरा है क्या बेटा? टॉपिक मेरा है क्या है लाले? टॉपिक मेरा है दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश है Q1 और Q2। Q1 दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम एवं 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य की बात करता है, मतलब दोनों आवेश के लिए वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पहले क्या दिया है बेटा? Q1 बराबर 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 बराबर क्या दिया बेटा? 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं लाल? 12 बराबर 1 मीटर। क्या दिया बेटा? 1 मीटर। अगर इसका मैं बात करूं बेटा, चित्र बनाऊं, तो यहाँ पे मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है। ये क्या है? Q1 है, ये Q2 है। इसके बीच की दूरी क्या है बेटा? 12 है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, मतलब संतुलित अवस्था में होगी। तो कितने दूरी पे है? इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी x है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका मान दिया कितना? 1 मीटर। क्या दिया है? 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 1 मीटर है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? यक्स। क्या हो जाएगा बेटा? यक्स मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। बिंदु Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का तीव्रताएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, संतुलित अवस्था में होगा। सोल्यूशन E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। तो बेटा E1 बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा के R स्क्वायर। R की जगह हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट सवाल को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। Q1 के स्थान पे क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू E2 के स्थान पे क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R की जगह क्या रखेंगे? R की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए लाल, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। Q1 और Q2 का मान रख दीजिए। Q1 बराबर क्या रखेंगे? 5 × 10⁻⁻19 अब बटा के यक्स स्क्वायर। क्या? यक्स स्क्वायर इक्वल टू ये Q2 के स्थान पे क्या रखेंगे? 10 × 10⁻⁻19 बटा के 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ये 10 से 5 बार में 5 से 2 बार में कट जाएगा 10। ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या? 1/के यक्स स्क्वायर बटा के 2/1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर।
दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर बेटा, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कौरड़ी में 2 बटा के 1 माइनस यक्स। तिर्यक जब भिड़ाएंगे, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस यक्स इक्वल टू कौरड़ी में 2x, क्या हो जाएगा, कौरड़ी में 2x। अब क्या करते बेटा कि यक्स को इधर लाएंगे तो कौरड़ी में 2x और माइनस यक्स, सॉरी प्लस यक्स हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको जब जोड़ेंगे, यक्स कॉमन करेंगे तो कौड़ी में 2 + 1 इक्वल टू कितना, 1। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कौड़ी में 2 + 1, ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं लाल, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे यक्स इक्वल टू, हम जानते हैं कौड़ी में 2 इक्वल टू होता है 1.414, क्या होता है 1.414, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/1 1.414 प्लस 1, तो क्या आएगा, यक्स बराबर 1/2.414। अब ध्यान से देखिएगा बेटा कि यक्स बराबर इतना आया है, तो इसका मान अगर हम 2.141 से भाग देते हैं 1 में, तो लगभग इसका मान आएगा, लगभग, इसको लगभग बोलते हैं, क्या आएगा, 0.414। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। मतलब यक्स का मान आया है तो Q1 से 0.41 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। बातें समझ में आई, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फिलहाल ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या टॉपिक हमारा क्या है बेटा, अगला क्या है, बात करते हैं अगले की। 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर हो जाएगी। इसका आंसर भी दे दिया है साला, 1 मीटर। कितना दिया लाले, 1 मीटर। पहले हम हल करते हैं कि अपन मनवा देख लेगा रे, अपन मनवा देख लेगा गजोधरा। चल कितना दिया, इतना बिंदु आवेश मतलब एक क्यू बराबर दिया है, कितना दिया बेटा, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। कितना है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम के दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या दिया है, 450 वोल्ट प्रति मीटर। क्या बेटा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक, वोल्ट प्रति मीटर दिया है। फिर क्या पूछ रहा है कि कितने दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बराबर नहीं, E बराबर, तो E बराबर एक फार्मूला होता है बेटा, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यहाँ पे मान रखेंगे E इक्वल टू इतना बराबर, E बराबर इतना बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ कितना होता है बेटा, 9 × 10⁹, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मात्रक भी होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है ना, इसका ये मात्रक होता है। चलिए अब बात करते हैं, यहीं से निकाल लीजिए ना, F बराबर Q1 Q2/R² होता है, तो ला स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, और Q1 का मान क्या है, 5 × 10⁻⁸ और बटा के क्या हो जाएगा R²। E का भी मान दिया कितना, 450 इक्वल टू ये कितना, 9 × 5 = 45, कितना है बेटा, 45 गुणे ये कितना हो जाएगा, 9 है ये, तो 1 10 हो जाएगा, केवल बचेगा, ठीक है, बटा के R²। R² को यहाँ भेजेंगे तो 450 ऊपर बचेगा, 450 नीचे आएगा, ये कट के कितना आएगा, 1 आएगा, तो R² बराबर कितना आया बेटा, 1। तो ध्यान से देखिएगा, R बराबर हम निकालेंगे तो कौड़ी में 1 लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, R बराबर 1 आएगा, प्लस माइनस 1। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती है, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती है, इसलिए R बराबर हम क्या लेंगे बेटा, 1 मीटर
प्लस में लेंगे, ठीक है, किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। मेरी बातें आपको समझ में आई होगी जहां तक हम उम्मीद करते हैं। ये समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है, ये तो खाली है, आगे चलते हैं। हाँ, हीलियम नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्या हीलियम, जो हीलियम दिया है, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक में आवेश, आप जानते हैं बेटा हीलियम में नाभिक, जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2E, क्या हो जाएगा 2E, क्योंकि टोटल आवेश 2 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है, -19 कूलम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ये Q का मान आ गया। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। R बराबर दिया है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, अगर 1 एंगस्ट्रॉम दिया है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 के पावर 10 मीटर होता है। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। अब बेटा E का मान तो निकालना है, किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है। तो E बराबर क्या होता है, हम जानते हैं Q और R दिया है लाल, तो निकालेंगे वही वाला फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। E इक्वल टू, इसका मान निश्चित होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। Q का मान क्या है लाल, 3.2 गुणे 10 के पावर -19। R बराबर क्या है, R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हम बदलेंगे तो 10 के पावर -10 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 के पावर -10 मीटर लिखेंगे ना, 10 के पावर -10 का होल स्क्वायर। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, 88 ले 1, 9 3 27, 1 28, कितना आया 28.8 गुणे 10 के पावर -10। क्या आएगा, 10 के पावर -10। अब बटा के ये क्या हो जाएगा, ये दूना हो जाएगा, 10 के पावर -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर -20 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा, तो अब E इक्वल टू 28.8 गुणे 10 के पावर -10 है। ये नीचवा से जब ऊपर आ जाएगा तो 10 के पावर 20 हो जाएगा। जब चापेंगे तो ये उलट जाएगा। क्या करेंगे बेटा, जब इसको चापेंगे ना तो ये उलट जाएगा। उलट जाने का मतलब घटवा जुड़ जाएगा। तो 28.8 गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा। और अब हम ही सुघर नहीं लग रहा है, कभी भी आप सवाल लगाते समय एक स्थान तक दशमलव लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 2 स्थान पे है, तो एक स्थान पे जब ढकेलेंगे तो 2.88 गुणे 10 की पावर 1 घटवा बढ़ जाएगा। क्या आएगा, 11, ठीक है। ये आएगा, या तो इसका आंसर वोल्ट प्रति मीटर होगा या न्यूटन प्रति कूलम होगा, ठीक है। ये इसका मात्रक हो सकता है। हीलियम के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 2.88 गुणे 10 के पावर 11, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि 5 माइक्रोकूलम तथा 15 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखें। कितने, 2.5 मीटर की दूरी पर रखें। दोनों को जोड़ने वाली रेखा को, रेखा के किस बिंदु पर E बराबर 0 होगा। जो पहला क्वेश्चन बताए हैं ना, एकदम सेम टू सेम उसी पे आधारित है। तो करना है, तो Q1 बराबर दिया है, Q1 बराबर कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम। Q2 बराबर क्या दिया है, 15 माइक्रोकूलम। भैया रे 5 गुणे 10 के पावर 6 कूलम ना, ये क्या हो जाएगा, 15 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, ठीक। Q1 Q2 का मान निकल के आ गया। और दोनों आवेश जो है ना, दोनों आवेश कितने दूरी पर रखे गए हैं, 2.5 मीटर पर रखे गए हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं, इस बिंदु पर क्या होगा, 0 होगा, इधर यक्स होगा, तो इधर क्या होगा, 2.5 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 0 निकालना है। इसका मतलब पहला आवेश से और दूसरा आवेश से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा कब? जब दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे तब। ठीक है, हाँ, जब जब कहबू तब हुई, क्या हुई? सवाल लगी। ठीक, अब देखा बेटा, क्या ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर, आर की जगह एक्स स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सब मैं हल करा रहा हूं बेटा। अगर आप पीछे का जो वीडियो है, पीछे का जो लेक्चर आप नहीं सुने तो इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। मेरी बातें समझ में? अगर हम सवालिया करा देंगे, रटा देंगे तो क्या मतलब है मर्दे? जब तक तू जाके लेक्चर नहीं सुनेगा, आपको फार्मूला कैसे आया है, कब कहां, कब कैसे कहां लगेगा, सब तो आपको जानकारी होनी चाहिए मित्र। जब जानकारी नहीं है मित्र, तो फिर कैसे सवाल लगाओगे मित्र? समझे ना मित्र? ठीक है मित्र, आ जाओ। ये देखो कट जाएगा, ये देखो कट जाएगा। Q1 के स्थान पर रखेंगे 5 × 10 की पावर -6 बटा की एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी रखेंगे 15 × 10 के पावर -6 बटा के 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बटा के 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्ष का वर्गमूल जब लेंगे, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो 1 बटा के एक्स इक्वल टू करड़ी में 3 बटा के 2.5 माइनस एक्स। तिरक जब भिड़ाएंगे तो 2.5 माइनस एक्स इक्वल टू करड़ी में 3 एक्स ना। एक्स इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो करड़ी में 3 एक्स अब प्लस एक्स इक्वल टू 2.5 ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स जब कॉमन करेंगे तो करड़ी में 3 + 1 बराबर 2.5 ना। तो अब देखिए, हम जानते हैं करड़ी में 3 बराबर होता है 1.732, ऐसे करके होता है। ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1.73 रखते हैं प्लस 1 ना, गुणे में रहेगा ये, इक्वल टू 2.5। अब क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे तो 2.5 बटा के, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2.75 कितना आएगा? 2.75। ठीक है, अब करते क्या बेटा कि इसको जब भाग देंगे, क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए मैं भाग देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या टेंशन लेते हैं? 2.5 भागे 2.73 कितना आया? आ गया आपका 0.915। क्या आया बेटा? 0.915। मतलब कि पहले आवेश से कितना दूरी पर रखा जाएगा? 0.915 मीटर दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, इतना मीटर दूरी पर क्या किया जाएगा बेटा? रखा जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आई? हाँ, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो गोजोधरा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं मारेंगे मुंह हवा से बहुत से फेंक देगा आप ये गाज। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। प्रश्न है क्या? नहीं है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है? -5 माइक्रो होगा ना जी, माइनस होगा जी, बिल्कुल। -5 माइक्रोकुलाम आवेश को 200 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो एकदम इजी बा मर्दे। तो Q बराबर 5 माइक्रोकुलाम, तो इसको माइक्रो को जब हटाओगे तो माइनस में है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। माइनस × 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6 कूलाम ना। और जो ये ई है कितना दिया है बेटा? 200 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना दिया है? 200 न्यूटन प्रति कूलाम। तो करते क्या है लाल कि एफ बराबर पूछ रहा है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आप बैलट बुद्धि के हैं। कैसे हैं? बैलट। क्या है रे चलवा? तू बैलट है मर्दे। क्या है? तू बैलट है। एफ बाई क्यू, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। ये बल का बल का फार्मूला हो जाएगा। यह बराबर ई का मान कितना दिया है? 200
इसका मान कितना है 5 गुणे 10 के पावर -6। जब गुना करेंगे तो 1000 आएगा गुणे 10 की पावर -6। 1000 3 घात क्या करेगा, खा जाएगा, तो -3 बचेगा। इसका मान किसमें आएगा, न्यूटन। किसमें आएगा बेटा, न्यूटन में। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का हल ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न जो कि बड़ी खतरनाक प्रश्न है। क्या है बेटा, बड़ी खतरनाक प्रश्न है। देखो ना ध्यान से देखो। देखो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछ रहा है लाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो इतने मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, मतलब यम बराबर दिया है, ये कितना दिया है 0.001 0.001 मिलीग्राम। क्या दिया बेटा, मिलीग्राम। ठीक ना, तो ये दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये दिया है बेटा तो तेल की बूंद 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है। कितने, तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है। n बराबर कितना दिया है, 3 आवेश हैं। तो क्या पूछ रहा है, ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। और आवेश हैं तो संतुलित कर सके, मतलब ऐसा निकालना है कि आवेश है तो सबको आपस में क्या रखे, संतुलित रखे। तो बेटा हम Q बराबर निकालते हैं। पहले Q बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यन ई होता है। यन का स्थान पे 3, ई के स्थान पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। Q बराबर क्या हो जाएगा, 48, बोलो 48, 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया, द्रव्यमान किसमें दिया है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में हम इसको किस में लाने का प्रयास करेंगे, केजी में लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलीग्राम को अगर केजी में लाने का प्रयास करेंगे बेटा, तो जानते कितना होता है, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की पावर -6 केजी। क्या होता है, 10 की पावर -6 केजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यम बराबर चेंज करेंगे लाल, तो इसके बराबर 0.001 गुणे 10 के पावर -6 केजी। अब दशमलव को यहाँ है तो इसको भी हटाएंगे, इधर लाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, दशमलव क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 1000 का, 1000 से भाग तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 10 के पावर -9 केजी। क्या हो जाएगा, 9 केजी। अब ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बेटा, संतुलित अवस्था में रखे। जब संतुलित अवस्था में रखे, जब द्रव्यमान दिया हो तो क्या क्या हल होता है, कैसे हल होगा, हम जानते हैं F बराबर बल जो है ये E इंटू क्यू है। क्या है, E इंटू क्यू होता ही है, E इंटू क्यू होता है। लेकिन जहां जहां द्रव्यमान दे दे वहां बल बराबर एक फार्मूला लागू हो जाता है mg, जिसको भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार। इस द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, mg बराबर E इंटू क्यू। क्या, E इंटू क्यू। तो यम का मान कितना दिया है, यम का मान 1 गुणे 10 की पावर -9। और जी के स्थान पे हम जानते हैं जी का मान नियत होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम 10 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं, क्या दिक्कत है। ई का मान कितना दिया है, पूछ रहा है। क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान निकल के आया है क्या, 4.8 गुणे 10 के पावर -19। ठीक, ई बराबर इधर लिख के इसके गुणा में कर देंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 8 -8 बटा के हो जाएगा 4.8 गुणे 10 के पावर -19। ये ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो जब घटेगा तो 10 के पावर क्या आएगा, 10 के पावर 11। क्या आएगा, 11 बटा के 4.8। अब इसको हम जब तोड़ेंगे बेटा तो 100 गुणे 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, बटा के 4.8 कर देते हैं। चलो
क्यों 10 ही करते हैं ना, 10 ही करते हैं, 4.8 है तो 10 कर देते हैं। क्या करेंगे बेटा 10 कर देंगे, 10 गुणे 10 के पावर 10 बटा के 4.8। अब इससे भाग देते हैं तो लगभग क्या आएगा, लगभग 10 भागे 4.8 कितना आएगा, लगभग 2.08। क्या आएगा बेटा, लगभग 2.08 गुणे 10 के पावर 10। आइए जो ई का मान है किसमें आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम में। इसमें आएगा बेटा न्यूटन प्रति कूलाम में आएगा। ये प्रश्न आपको अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग इस वीडियो को देख के स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा बेटा, हम लोगों को 40 मिनट जब हम लोग पढ़ते थे तो लोग कहते थे, यूट्यूबर बोलते थे कि अरे एक वीडियो बनाने में 4 घंटा 5 घंटा 1 दिन 2 दिन का टाइम लगता है। वास्तविकता यह है कि आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक वीडियो 30 मिनट 20 मिनट 40 मिनट का लेक्चर देने के लिए बेटा कम से कम 4-5 घंटे का मेहनत लगता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए, एक वीडियो 30 मिनट आप अपने लिए देंगे, लेकिन हम आपके लिए 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं। तो आप बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना उचित नहीं है? आप सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, तब जाके एक हाथ से ताली नहीं बजती है मेरे भाई। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। आप हमारे लिए अगर एक कदम चलेंगे तो हम आपके लिए 10 कदम चलने का काम करेंगे। केवल हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप केवल मेरे को लाइक करते रहिए। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, जब हम मोटिवेट होंगे तो हम सोचेंगे कि बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम मिलेंगे कल, और कल हम लेकर आएंगे अक्षी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति के बारे में। ठीक है, आंकिक प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।